हरे कृष्णा। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो हो रही है विजया एकादशी, जो कि 24 फरवरी को है। तो इस बार जो विजया एकादशी 24 फरवरी को हो रही है, तो इस दिन हमें कौन सी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करना है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं और हमारी हर इच्छा को पूर्ण करें। और ये विजया एकादशी मनाई क्यों जाती है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए, जो इस साल विजया एकादशी 24 फरवरी को है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की विजया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने से हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और शत्रुओं से छुटकारा भी मिलता है। और भगवान विष्णु को श्री हरि भी कहते हैं, जो कि श्री हरि की आराधना करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं हिंदू धर्म में एकादशी का जो बहुत अधिक महत्व माना जाता है और हर माह में 2 बार एकादशियां पड़ती हैं, जो एक कृष्ण पक्ष की होती हैं और एक शुक्ल पक्ष की। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि इस बार जो एकादशी हो रही है विजया एकादशी, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और व्रत का पारण हम किस तरह से कौन से समय पर करेंगे। तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ मैं आप सभी को कि एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी फरवरी 23 यानी कि 23 फरवरी 2025 को 1:55 पर, जो रात को शुरू होगी 23 फरवरी को। तो वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 फरवरी 2025 को 1:44 पर। तो वहीं व्रत को तोड़ने का यानी कि पारण करने का जो समय होगा वो रहेगा 25 फरवरी को 6:50 पर और ये 9:08 तक रहने वाला है पारण समय, जो कि पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो रहने वाला है वो है 12:47 PM है ये भी। तो देखिए, ये रहे इनका समय कि शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण समय क्या होगा, कौन से समय हमें व्रत खोलना है, कौन से समय से कौन से समय तक हमें पारण करना होगा व्रत का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस विजया एकादशी की पूजा विधि क्या होगी। क्योंकि अगर हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना अगर शुभ समय पे, तो हमने आप सभी को बता ही दी, लेकिन अगर शुभ विधि अनुसार नहीं करें तो ये पूजा भी हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि भगवान विष्णु की किस विधि विधान के अनुसार हम पूजा अर्चना करेंगे कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहले है सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर इसके पश्चात भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। फिर अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान विष्णु की आरती करें पूजा विधान के अनुसार, जो भी हमें आरती आती है उसके अनुसार करें। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें, क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु भी अधूरे हैं। और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान भी करें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस पूजा विधि के अनुसार हमें पूजा जो करनी है उसकी सामग्रियाँ क्या क्या होंगी। तो एकादशी व्रत की सामग्री लिस्ट भी मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो कि हमें पहले से तैयारी कर लेनी है। जो कि श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल और चंदन मिष्ठान आदि हमें पहले से तैयार रखने हैं, जिससे कि हमें पूजा के समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बीच में रुकना नहीं पड़ता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एकादशी व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए। फिर आगे है कि एकादशी व्रत के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान भी अवश्य करना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। और जिसका विवाह जल्दी करवाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान अवश्य करें। इसके बाद एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मन की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु। तो उनको प्रसन्न करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न हेतु उनके मंत्र हैं जो मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। और एकादशी का व्रत रखने से धन मान सम्मान में वृद्धि होती है, जो कि हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु उनके मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए, जिससे धन संपत्ति जो कि हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। तो अब मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि विजया एकादशी वाले दिन विष्णु जी के सरल मंत्र कौन कौन से हैं, जिनका उच्चारण करके भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे मन में जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चलो वो शुभ और जो सरल विष्णु मंत्र हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें एकादशी वाले दिन हमें बोलने हैं, उच्चारण करने हैं। चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी, जो कि आप सभी को
कम से कम 51 बार या 108 बार, जो भी आप मन में श्रद्धा हो उतनी ही बार भगवान विष्णु के लिए बोल सकते हैं। तो नंबर 1 है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। नंबर 2 है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नंबर 3 है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंबर 4 पे है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नंबर 5 है ओम नमो नारायण विद्महे, ओम नमो नारायणे विद्महे। तो ये हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु 5 मंत्र जो मैंने आप सभी को सुनाए हैं। आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सभी को ये सारे मंत्र और ये मंत्रोच्चारण मैंने आप सभी को बताया है, आप अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और ये इतने इजी मंत्र हैं, सरल मंत्र हैं कि मेरे साथ रिपीट करेंगे तो रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप सभी को अगर ये सारी वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी व्रत कथा, जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, जो मैंने आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ पूजा विधि पूरी। और उस पूजन विधि में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि भी चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा। और कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी भी भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी व्रत को अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए अब कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजय एकादशी व्रत कथा। तो इस दिन विजय एकादशी वाले दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे। और समुद्र ने जब श्री राम को मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने ऋषियों से उपाय पूछा। और ऋषियों ने बताया कि हम प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले व्रत आदि अनुष्ठान करते हैं। और आप भी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। और मिट्टी के एक बर्तन को सतनाज पर स्थापित करो और उसके पास पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखो। और एक बर्तन जो जौ से भरकर कलश पर स्थापित करो। और जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करो तथा विधि पूर्वक पूजन करो। और रात्रि जागरण के बाद प्रातःकाल जल सहित कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दो। और इस व्रत के प्रभाव से आपको रास्ता भी दे देगा समुद्र तथा रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ और विजय एकादशी मनाई जाती है। जैसे कि विजय के नाम से एकादशी, जो नाम ही है विजय एकादशी, और नाम से ही पता चलता है कि विजय एकादशी विजय प्राप्त कराने वाली होती है। और विजय प्राप्त करने के लिए आप सभी को भी विजय एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। विजय एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जो 24 फरवरी को आज ही हो रहा है। तो मैं आप सभी से कहूँगी इस विजय एकादशी को वेस्ट नहीं जाने दें, विजय एकादशी का व्रत रखें और इस विजय एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनें। और नहीं आती हो एक दूसरे को तो शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए शेयर की। आप एक दूसरे के साथ, आपके अगर किसी रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ इस विजय एकादशी के व्रत में फलाहार हमें क्या लेना चाहिए। तो इस दिन जो सिंगाड़े का सागा लेना चाहिए, यानी कि सिंगाड़े खाने चाहिए। और सिंगाड़े कूटू व दूध से बने पदार्थ, फल आदि का सेवन कर सकते हैं विजय एकादशी वाले दिन। और जो व्रत रहेगा उनके लिए है ये, और जो व्रत ना भी रहे वो भी एकादशी व्रत कथा तो अवश्य सुने, क्योंकि एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के विजय में प्राप्ति होती है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, विजय कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरि बोल।
हमेशा सुने हमेशा जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।